डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल है। जब भाग रहे तो अपने कहने वीडियो बनाया, इसमें आपको ज्यादा आपको व्यूज बढ़ा जाता है। दुनिया को दिखाया इस रील को, शोक कार्यक्रम है, सूर्या भाग रहा है, इसीलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। जब आपने कहानी दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है, अगर किसी माइंड जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना। दोस्तों, सूर्या हांसदा के घर टाइगर जयराम महतो पहुंचकर बड़े जंग का ऐलान कर दिए हैं। टाइगर जयराम महतो सूर्या हांसदा के घर पहुंचकर जो कुछ भी बोले हैं, आप अगर सुन लीजिएगा तो आपका खून खौल उठेगा। सूर्या हांसदा को लेकर के जैसा रूल है बताया ही जा रहा है कि उनको फर्जी एनकाउंटर करके मारा गया है, उस पर टाइगर जयराम महतो जी बहुत कुछ बोले हैं। टाइगर जयराम महतो ने जो कुछ भी सबूत दिया है, टाइगर जयराम महतो जी ने जो काला चिट्ठा खोला है, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। चलिए, सबसे पहले टाइगर जयराम महतो जी क्या बोले हैं आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद जो मैं बोलूंगा वो जरूर सुन के जाइएगा। देखिए, 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। आज जो सूर्या हांसदा के साथ उनके परिजनों से मिले, पत्नी से मिले, ठीक हमारे बगल में बैठी हैं उनकी पत्नी, उनकी माता बैठी हैं, उनके दो भाई बैठे हैं। उन्होंने यही कहा कि जो हाल ही में एक माइंस में गोली कहीं चला, उसी घटना को लेकर पुलिस दबाव बना रही थी सरेंडर करने से। एक बात जान लीजिए, अगर किसी माइंस में किसी कंपनी की घटना है तो मैं कहूँगा आज आपके माध्यम से पूरे राज्य को सूर्या जैसे नौजवानों अगर ये और उन्हीं मिनरल्स पर इनकी नजर है, किसी के साथ किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की बात दिया था, किसी किसान के साथ दुर्व्यवहार की बात आती तो आप सूर्या भाई को गलत कह सकते हैं, आप सूर्या को गलत कह सकते हैं। लेकिन कंपनी का प्रसंग है, आप तो भी जान रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनी में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम राष्ट्रपति। इसलिए अगर इनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए था कि कोई माइंस से संबंधित मामला था, कोई कंपनी से संबंधित मामला था, चाहे वो पत्थर की खादान हो या कोयला की खादान हो, तो पूरे राज्य को सूर्या को अपराधी की नजर से नहीं, मेरे हिसाब से बागी की नजर से आप देख सकते हैं, अपराधी की नजर से नहीं देख सकते। क्योंकि आज केवल आपका गोड्डा का ललमटिया ही परेशान नहीं है विस्थापन को लेकर, बता दीजिए। आज आपका गोड्डा का ललमटिया ही केवल परेशान नहीं है कंपनियों के आतंक को लेकर। हम धनबाद से आते हैं, हमसे बेहतर दर्द को कौन जानता है। पुलिस का मामला धनबाद यानी देश की कोयला राजधानी लगता है, जहाँ हमने अपना जमीन दिया और आज हमारा ही लहू, आज हमारा ही रक्त बहा रहा है। जो दबाव था, ये तो सूर्या ने आवाज भी उठाया, वो कंपनी आवाज भी नहीं, वो क्रेशर्स थे, वो पत्थर के खदान थे, वो कोयला के खदान, लाशें वो अवैध कोयला खदानों के नीचे दम तोड़ देती है, वो बाहर तक नहीं आती। हम धनबाद से आते हैं, तो हमें इसलिए अगर उनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए पुलिस बना रही थी कि कोई कंपनी से विवाद था, तो मैं कहूँगा कि सूर्या को अपराधी की नजर से नहीं, उसे बागी की वजह से, क्योंकि कंपनी का क्या रूल है आज राज्य में, ये आपसे नहीं छुपा। काम कर रही है, चाहे वो जबरन जमीन लेना आपके संथाल परगना के पत्थर के खदान हो, चाहे हमारे धनबाद बोकारो की कोयला के खदान हो, या टाटा जमशेदपुर के उद्योग, हर एक जगह झारखंडियों का दमन हो रहा है, झारखंडियों का दोहन हो रहा है, झारखंडियों का शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ हर कोई आवाज उठाएगा। आज एक सूर्य आया है, कल को न जाने कितने लोग आएंगे और ये कितनी गोलियां मारेंगे, ये तो भविष्य की बात है। हमें लगता है कि जिस दिन पूरे राज्य से आवाज उठी, इनकी गोलियां कम के पास है, सरकारी जिनके पास है, वो इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी। और ये मैं आपको बार-बार अस्मिता का सवाल है कि आदिवासी, ये इस राज्य की आदिवासी और यहाँ के मूलवासी की अस्मिता का सवाल है। ये राज्य आपका है, आज आप यहाँ मजदूरी की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, आज आपके बच्चे सामान्य शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, साधारण चिकित्सा के लिए आपके बच्चे तरस रहे हैं। आज क्या है आपके राज्य की स्थिति? आपके राज्य में क्या नहीं है? कोयला है, अभ्रक है, यूरेनियम है, क्रोमाइट है, ब्रोमाइट है, बॉक्साइट है, अनगिनत मिनरल्स हैं और उन्हीं मिनरल्स पर इनकी नजर है। अंग्रेजों ने जाते जाते पूरी दुनिया को बता दिया था कि झारखंड के हिस्से में आज इस राज्य को कौन चला, जर्मनी के तर्ज पर बहुत सारे मिनरल्स, बाकी जो देश जहाँ मिनरल्स का खजाना है उसी तर्ज पर यहाँ खजाना है। और आपको याद होगा, इस देश के पहले राष्ट्रपति घटना घटी, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि जरूरत है यहाँ के लोगों को जागने की, नहीं तो यहाँ के खनिज संपदा पर दूसरे राज्यों के लोग कब्जा कर लेंगे। और आज आपसे छुपा नहीं है, आप बता दीजिए, आज आप बता दीजिए इन खनिजों से कितने लोग कहाँ पहुँचे, इन खनिजों के पैसे से आप कितने लोग कहाँ पहुँचे, आप बता दीजिए। तो यार सूर्या की जो लड़ाई थी
आप भी जानते हैं, हालांकि लोग अब कहने से डरेंगे। राजमहल पुलिस का मामला आया है, लेकिन हमें कहने से बोलने से परहेज नहीं लगता है, ना ही डर लगता है, क्योंकि मैंने सारी चीजों का अध्ययन किया है। उनकी लड़ाई में जो दबाव था वो माइंस, वो कंपनी थी, वो क्रेशर्स थे, वो पत्थर के खदान थे, वो कोयला के खदान थे, वो राजमहल, साहेबगंज और गोड्डा से गायब हो रहे पहाड़ जला के और जला ऐसे है। हमें लगता है कि ये तो आने वाले दिनों में ऐसी आवाज तो हर एक जगह से निकलेगी। अभी आप जाके देखिए, विशेषकर आपका भी बड़का गांव एक हजारीबाग भी क्षेत्र होता है, वहाँ लोग 100 नहीं 1000 दिनों से धरना में बैठे हैं। आपने भी उनके पार्थिव शरीर को, जो कोयला कंपनियां वहाँ काम कर रही है, जबरन जमीन लेना चाहती है, 2000-4000 रुपया डिसमिल जमीन का रेट है भाई, काहे देखा के चला। तो ये जो विषय जिसको लेकर आज आप वही सूर्या को देखें कि उनका इनकाउंटर किया कर दिया गया, यह विषय राज्य के हर एक क्षेत्र में, या तो लेकिन लोगों ने समझौता कर लिया है, लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया है कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि हम लड़ नहीं पा रहे हैं। लड़ दूसरी बात है कि आपको भी मालूम है, आज सत्ता जिनके पास है, पुलिस जिनके पास है, सरकारें जिनके पास है, वो इस राज्य को चला रहे हैं। नाम के मैं आपको बार बार कहूंगा, हेमंत बाबू लाख है कि आदिवासी का बेटा है, आदिवासी की सरकार है, ईमानदारी से कहिए चला कौन रहा है कि उसका पूर्व से किसी सामाजिक कार्य में गतिविधियां रही हैं। आप अनुभव करिए चला कौन रहा है सर। आज मैं यही आप नाम किसी का नहीं, किसी का नाम जब सामने नहीं आया है और उसका जब जांच पड़ताल नहीं हुआ है तो मैं नाम लिए बिना आज हेमंत दादा का सीट है बरहेट है ना, वो तो रांची में रहते हैं, लेकिन चला कौन रहा, घटना घटी वहाँ कोई और, आज संथाल परगना को चला कौन रहा है, आज राज्य को चला कौन रहा है, या फिर आज इस राज्य को कौन चला रहा है, कोई संथाल परगना को कौन चला रहा है, कुछ अरहेट को कौन चला रहा है, ये आपसे भी नहीं चुनावी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इसलिए आज ये जो कहीं आज घटना घटी, प्रशासन पर जिसने सवाल खड़े किए हैं, ये यही घटना है। दबाव देने वाले कौन है? सूर्या वो शख्स था, नहीं मालूम है, कंपनियों के गेट के बाहर खड़ा होकर कहता था कि आप काम सेकंड कीजिए, पहले एजुकेशन और हेल्थ की बात करिए। वो जाके कंपनी वालों से कहता था कि आप पहले हमारे गांव में स्कूल खोलिए, आप पहले हमारे गांव में अस्पताल खोलिए, फिर आप कंपनी का काम करिए, हम मना नहीं। सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता थी, ये आप भी परिवार भी अपने आप को आज राजमहल की पहाड़ियों का क्या हाल हुआ ये आप भी जानते हैं, आज गोड्डा के जंगलों का क्या हश्र हो रहा है ये आप भी जानते हैं, आज कोयला खनन के नाम पर क्या हश्र हुआ ये आप भी जानते हैं। तो इसलिए ये बहुत बेटा बेटी को सवाल खड़ा करता है। उनके शरीर को आपने देखा, अगर गोली लगी थी तो शरीर जला जो हुआ, अब उसके और जला ऐसे है, आपको भी मालूम है, आपने भी कभी देखा हो किसी को अगर आग झुलसता है, गरम खाना, गरम दूध, गरम तेल अगर बॉडी में गिरता है या फिर कोई करंट लगता है तो जैसा बॉडी छिल जाता है वैसा छिला हुआ कैसे। आज बिल्कुल सवाल होता है, आपने भी उनके पार्थिव शरीर को मरने के बाद फोटो में सामने आते उस शरीर में जला हुआ निशान है, बहुत बड़ा दाग है जला हुआ। सवाल तो है, मैं उस डीएसपी साहब को नहीं जानता हूँ, लेकिन जला हुआ निशान तभी आता है जब या तो उसमें गरम दूध गिरे, गरम तेल गिरे, गरम चाय गिरे, या तो आग से झुलस जाए या फिर बहुत सारे करंट, इलेक्ट्रिसिटी। 3 दर्जन रील देखे हैं, ये तो जानना चाहते हैं। और दूसरी बात सीआरपीसी मेरा सवाल होगा, धारा 46 और धारा 49 कहती है, हालांकि नियम अगर कोई व्यक्ति जिस पे आपको संदेह है कि उसका पूर्व से किसी असामाजिक कार्य में गतिविधियां रही है, इस रील को कम से कम उसको बांधा जाता है। जब आपने उसके बाद की वीडियो को दिखाया, अगर हाथ बंधा हुआ था तो आपको ये बहाना भी नहीं बनाते कि बंदूक छीन के भाग रहा था। 46 और 49 के अनुसार हाथ बांधना, मैंने देखा वीडियो में, जिस जगह पे घटना घटी शत्रुता भी नहीं है, वहाँ कोई घायल होने की सूचना तक नहीं है। इनके साथी इन्हें छुड़ाने के लिए आए थे या फिर ऐसा कोई कृत्य हुआ था तो कुछ घटनाएं जख्म की सामने आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये स्पष्ट है कहीं ना कहीं आज प्रशासन पर किसी का दबाव है। अब वो दबाव देने वाले कौन है ये मुझे नहीं मालूम है, वो जांच का विषय है। इसीलिए राज्य सीबीआई जांच की मांग करता है और हमें लगता है पूरा राज्य सूर्या हांसदा की इस एनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग करता है। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो। अगर
सीबीआई जांच से ये लगे कि हाँ सूर्या की असामाजिक गतिविधियों में सक्रियता थी तो परिवार भी अपने आप को सांत्वना दे लेंगे और जला उस तर्ज पे है, क्योंकि हमने झारखंड के कई परिवारों को देखा है कि अगर उनके परिवार से कोई बेटा या बेटी अगर असामाजिक कार्यों में संलिप्त रहे हैं तो उन्होंने प्रतिशत को लेने से बहुत बार मना कर दिया। वैसा गोली जला बेटा बेटी का मैंने नाम पढ़ा है, मैंने देखा है। अगर उनका कहते हैं कि भाई जो हुआ अब उसके नीति में भारत है बिल्कुल लगा, लेकिन उसके पहले सीबीआई की जांच हो, अगर उससे लगे वकील और उसमें अगर कोई दोषी पाए जाते हैं चाहे पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो, आप किसी उन पे कार्रवाई कोई ठप्पा नहीं दे सकते। आज क्योंकि हमने भी वीडियो में देखा जो डीएसपी साहब थे, तो शायद रील वाले डीएसपी साहब है ना, हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते। मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के चौथे में माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे तो अपने कहने रील बनाया, इसमें तब वो ज्यादा आपको व्यूज बढ़ा जाता है। बार कर रहा हूँ, शोक कार्यक्रम है लेकिन चूंकि भीड़ है इसलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। तो आपने कहने दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है, जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया पुलिस आ रही है बॉडी लेके जा रही है तो भागने का एक वीडियो बना देते तो रील वाले डीएसपी करने का हौसला रखती है। आपने भी देखा है, मैंने नाम से नहीं जानता, मैंने देखा वीडियो में तो बोला रहे रील वाले डीएसपी साहब जो भी हमको नाम से उनसे कोई हमारी शत्रुता भी नहीं है, जो भी अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी है। लेकिन सवाल मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो डीएसपी है, पढ़ लिख के वहाँ तक आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हैं, रील इसलिए भी दिखाते हैं कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाग रहा है इनकाउंटर होता है, अब भी दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पेट पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? धारा से विपरीत होकर किसी इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो आदिवासी लोग को कहा इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीट पे होना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल, पेट पे नहीं होना चाहिए। आज असल में ये है तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा। दूसरा बात, जला कैसे, और जला उस तर्ज पे है जैसे मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर के टचों से जलते हैं, गर्म दूध के गिरने से जलते हैं, गर्म तेल के, गर्म चाय के, कोई भी गर्म खाना अगर बॉडी पे गिरता है और जैसा शरीर जलता है वैसा बॉडी जला। कह रहा हूँ कि मैं सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। बिल्कुल ये लोकतांत्रिक भारत है, लोकतांत्रिक भारत में कोई अगर अपराध भी करता है तो उसे अपने वकील के साथ बहस करने का अधिकार है। ये लोकतांत्रिक भारत है, आप किसी पे सीधा कोई ठप्पा नहीं दे सकते हैं। झारखंड जैसे सामाजिक न्याय कोई कितना भी बड़ा पेशेवर अपराधी क्यों नहीं होता है, लोकतंत्र उसे भी अपना पक्ष रखने की, अपने बात रखने की, अपना वकील रखने की आजादी देता है। सूर्या तो अनाथ बच्चों का विद्यालय संचालन करने वाला व्यक्ति है, आपको भी मालूम है। सूर्या तो यहाँ के लोगों के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति। और एक सवाल मैंने बार बार कहा, कुछ देर के लिए हम मान भी लें कि सूर्या का संबंध किसी असामाजिक तत्व से था, तो सवाल ये भी है कि हम ये मानते हैं कि अगर कोई चोर के साथ रहता है तो उसे चोर कहते हैं। यदि कोई किसी को आत्महत्या करने के लिए उस्काता है तो जो उस्काता है वो भी दोषी होता है। यदि कोई तो यहाँ किन कारणों से सूर्या सामाजिक गतिविधियों में गया, जिन लोग इन कारण में हैं, क्या उनपे आप कानूनी शिकंजा कसेंगे? क्या आप उन पत्थर खदानों के मालिक, वो कोयला खदानों के मालिक जो अवैध रूप से यहाँ खनन का काम कर रहे हैं, क्या पुलिस अपना दंडात्मक कार्रवाई उन पर करने का हौसला रखती है, उन पे करने का हिम्मत रखती है? हम ये नहीं जानते भाई कि कोई अगर किसी को आत्महत्या के लिए उस्काए तो जो उस्काता है वो भी गुनहगार होता है। तो सूर्या अगर असामाजिक गतिविधियों में आया तो जिन लोगों के कारण आया, जिन लोगों के अन्याय के कारण आया, जिन लोगों के अत्याचार के कारण आया, क्या ये पुलिस प्रशासन उनमें हिम्मत है, उनमें सामर्थ्य है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे? और हालांकि एक बात याद रखिएगा, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। सूर्या एक आदिवासी राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति मुख्य धारा से विपरीत हो रहा है, मुख्य धारा से विपरीत होकर किसी असामाजिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो रहा है, तो जिनके कारण हो रहा है उनपे एफआईआर कब कर रहे हैं, उनपे कानूनी शिकंजा कब कस रहे हैं, उनपे आप अपना दंडात्मक कार्रवाई कब कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज असल में ये है कि आप अगर समझौता कर लें
तो आप दुनिया में जी सकते हैं, चल सकते हैं, आप आएंगे लेकिन आवाज उठाते हैं, आपका हसल नहीं आएगा या आपसे छुपा नहीं है। स्नेह उनके साथ नहीं, आज कई पहाड़ नहीं है तो जिनके कारण नहीं है, क्या उन पे कोई कानूनी कार्रवाई होगी? आज कई चीजें ऐसी हैं जिन पर क्रॉनिक कैपिटलिस्ट ने कब्जा कर लिया है। मैं फिर बार कह रहा हूँ कि मैं कैपिटलिस्ट के खिलाफ नहीं, मैं क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के खिलाफ। क्रॉनिक कैपिटलिस्ट उसको कहते हैं जिनमें IAS IPS और मिनिस्टर के संरक्षण से, जिसमें बड़े बड़े लोगों के संरक्षण से लोग एक असमानता की खाई को उत्पन्न करते हैं। इनकाउंटर के विषय में CBI जांच की मांग को आज के साथ हम लोग अगर संथाल परगना जैसी सामाजिक न्याय की धरती में, झारखंड जैसे सामाजिक न्याय की धरती में अगर क्रॉनिक कैपिटलिस्ट लोग हावी होंगे तो ये बहुत ही शर्मसार करेंगे। परिस्थिति आज बन रही है। सर सूर्या हालदा को लेकर विधानसभा में सवाल उठाएंगे सर? देखिए, विधानसभा का सत्र अभी संदेह में है। इस बात का सत्र आपको भी मालूम है, गुरुजी के निधन के बाद सस्पेंड हुआ था, फिर माननीय मंत्री जी भी अब हमारे बीच नहीं रहे, तो विधानसभा का सत्र मतलब सस्पेंस में है। होगा कितने दिनों का होगा, अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर चला तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से जरूर इस बात की मांग करेंगे। अगर चला तो हम अगर नदी जाते हैं सर शीतल जल के लिए जाते हैं, वो नदी नहीं, आगे मिलेगा फिर 2 महीना लग जाएगा। आगे आपका दिसंबर के महीने में शीतकालीन सत्र में आपको मौका मिलेगा। अगर इस बार ही ढंग से सत्र चला तो या तो मौखिक या लिखित इस बात की मांग की जाएगी। वो हर तो आपसे हम यही आग्रह करेंगे, हर आप लोग भी आने वाला दिन संथाल परगना की धरती में जिस प्रकार से परिदृश्य को आप बदलते हुए देख रहे हैं, हम पहले लगता था कि माफियाओं का गढ़ धनबाद बोकारो है, हम माफिया धनबाद बोकारो में पनपते हैं, लेकिन अब समय के साथ संथाल परगना के जंगलों और पहाड़ों में भी माफियाओं का आगमन हो चुका है। तो हमें लगता है आज एक इंसान को एकजुट रहने की आवश्यकता है। आज आपको एक इंसान होकर आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है। और हालांकि एक बात याद रखिएगा, खेतों में है, हमारे खदानों में है, सूर्या पहाड़ों में है, की मृत्यु के बाद जहाँ बेशकीमती लकड़ियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग आंदोलन करते हैं, जो लोग गरीबों के अधिकार की आवाज उठाते हैं, वो आवाज दबेगी, उठानी हो, बल्कि लोग फिर से आवाज उठाने आवाज को अपनी ओर बुलंद करेंगे। मुझे पूर्ण में विश्वास आवाज है। उठाई, और आप सभी से टुकड़ों में बटे हैं। आप लोग वहाँ आइए ना, जहाँ इसीलिए आज वहाँ पे अपने आसानी के साथ हमें जनता दबा की दिया बात जाता हो रही है। है। वो कहते हैं ना कि तो आप तमाम जो एक जनता लकड़ी को जनार्दन दिया यहाँ जाए तो उपस्थित आसानी से हैं, तोड़ दिया जाएगा, निसंदेह लकड़ी को दिया जाए तो कोई नहीं। कल को बहुत सारे राजनेता यहाँ आएंगे, लेकिन जिस हुजूम के साथ आप आए हैं शायद कल नहीं आएंगे, क्योंकि आपका वो स्नेह उनके साथ नहीं है, आपका वो लगाव उन नेताओं के साथ नहीं है। मैं भी जानता हूँ परिजनों से मिलकर आज जो और आप सभी हरी भीड़ के साथ उनके गांव में आए हैं, आस पड़ोस के अगल बगल में तो बहुत सारे जो मरमाहत हुए इस घटना अभी से। तक बिल्कुल, हम तो बार बार कहेंगे इस भारी संख्या में नहीं आएंगे, क्योंकि आपका स्नेह आपका लगाव उनके साथ वैसा लगा नहीं कि है। सामाजिक मेरे साथ आपका गतिविधियों में विशेष उनकी लगाव है, तो संलिप्तता मैं है, आपको ये तो उनको विधिवत रूप से आशा कार्रवाई करते हैं, और मैं न्यायालय आपको लेके भरोसा जाते हैं, दिलाता सजा हूं कि सुनाया जाता है, इस उनको कारावास में इनकाउंटर डाला के जाता विषय में CBI जांच की और मांग अगर को उनको मजबूती के अरेस्ट ही साथ करना था तो वो चुनाव लड़े थे, आपको भी मालूम है। निसंदेह चुकी है। चुनाव के टाइम तो सभी नेता हम अरेस्ट होते चाहेंगे कि आप फिर लोग उस समय कहे नहीं अरेस्ट एकजुट किया रहें। गया। राज्य के और दूसरी बात, आज की जो परिस्थिति आज बन रही वो है, सम्मानित आज एकजुटता की जनता ने उनको वोट दिया है। 2 कि बार आज जिस उनको प्रकार 25-26 हजार के आसपास वोट मिला है, एक बार उनको 45 हजार के आसपास उसके लिए हालांकि ये बहुत प्रकार का हथकंडा अपनाएंगे। ये पुलिस का सहयोग लेंगे, ये नेताओं का सहयोग लेंगे, ये एनकाउंटर का सहयोग हमें तो लग रहा है लेंगे, कि क्योंकि उनका लक्ष्य हमारी उनका लक्ष्य हमारे नहीं करते तो हमें लगता हम है अगर कि पहाड़ हमारे जाते हैं तो हम जड़ी बूटी के लिए जाते हैं, वो एक जनप्रतिनिधि थे और उसका अगर आप हम अगर नदी जाते हैं तो शीतल जल के लिए जाते हैं, वो नदी बालू के लिए एक जाते हैं। जनप्रतिनिधि थे, वो 4-5 बार चुनाव हम अगर सम्मानित वोट खेत देते जाते हैं तो अनाज के लिए जाते हैं, वोट लेकर आ रहे वो थे, खाद्यान्न के लिए जाते हैं, तो इसलिए हर कोई वो सवाल मिट्टी के लिए जाते हैं, वो हर चीज में अपना व्यवसाय खोलते हैं, असामाजिक गतिविधि वो हर चीज में व्यवसाय खोलते फिर हैं। चुनाव लड़ने से प्रतिबंध आपने क्यों नहीं किया? जब वो हम चुनाव का नोमिनेशन प्रकृति भरने जाते के साथ थे, तो संतुलन क्यों बनाकर आपने चलते हैं। अरेस्ट किया भाई? हम जंगलों के साथ संतुलन आप बनाकर चुनाव चलते ही लड़ने दे हैं, रहे हम हैं। जीव वो जंतुओं के साथ समाज में संतुलन वोट बना के लेकर आ चलते रहा हैं, है। हम आप नदी की उनका धार के साथ संतुलन बना के सरेंडर चलते करने का हैं, दबाव लेकिन वो बनाते हर हैं। जगह आप मुनाफा जाके खोजते उसको हैं। गोपनीय और आपको भी तरीके से जानते हैं कि काम मुनाफा की जब बात आती सवाल है का बनता तो है। इंसान सवाल का इंसान को जवाब नहीं पहचानता। पुलिस प्रशासन एक इंसान और इसके लिए पूरे राज्य को आवश्यकता एक है। इंसान एक इंसान को भूल जाता है, बंद करें और जो भी इसलिए उनकी नजर हमारे खेतों में है, हमारे खदानों में है, हमारे पहाड़ों में है, हमारे जंगलों में है, जहाँ बेशकीमती लकड़ियाँ हैं, जहाँ पत्थर हैं, जहाँ कई प्रकार के मिनरल्स। इसलिए आवाज अगर उठानी हो, बुलंद होकर एकजुट होकर उठे। भाई कभी प्रशासन पर दम हमने मुझे टुकड़ों थोड़ा सा- टुकड़ों में आवाज उठाई है, काहे वो हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हैं, काहे वो दम भरते हैं IAS इसलिए आज आसानी के साथ हमें दबा दिया जाता है। वो कहते हैं ना अगर एक लकड़ी को दिया जाए तो आसानी से तोड़ दिया जाएगा, उससे अगर गठरी को दिया जाए तो कोई नहीं तोड़ पाएगा।
तो हमने टुकड़ों टुकड़ों में आवाज उठाई। वो किसी भी सारे इसलिए आज चाहे वो कोई सूर्या हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, जी के कोई घर उनके परिजनों से मिलकर और आप सभी जो उनके गांव के हैं, उनके आस पड़ोस के, उनके अगल बगल के हैं, जो मर्माहत हुए हैं इस घटना से, बिल्कुल हम तो बार बार कहेंगे, अगर उनको लगा कि असामाजिक गतिविधियों में उनकी संलिप्तता है तो उनको विधिवत रूप से कार्रवाई करते हैं, न्यायालय लेके जाते हैं, सजा सुनाया जाता, उनको कारावास में डाला जाता। और अगर उनको अरेस्ट ही करना था तो वो चुनाव लड़े थे, आपको भी मालूम है, तो चुनाव के टाइम तो सभी नेता अरेस्ट होते हैं, तो फिर उस समय काहे नहीं अरेस्ट किया गया। और दूसरी बात, वो सम्मानित जनता ने उनको वोट दिया है, 2 बार उनको 25-26 हजार के आसपास वोट मिला है, एक बार उनको 45,000 के आसपास वोट मिला है। हालांकि इसी यानी हमें तो लग रहा है कि अगर आज लोबिंदा अगर बीजेपी शिफ्ट नहीं करते तो हमें लगता है सूर्या भाई इस बार विधायक बन के चले जाते। तो वो एक जनप्रतिनिधि थे और उसका अगर आप इनकाउंटर करेंगे तो भाई तो बड़ा सवाल क्यों नहीं करेगा। एक जनप्रतिनिधि थे, वो 4-5 बार चुनाव लड़ चुके थे, सम्मानित वोट ला चुके थे, 30,000, 40,000, 60,000 वोट लेकर आ रहे थे। तो इसलिए हर कोई सवाल करेगा, व्यक्ति जो हर कोई सवाल करेगा, अगर वो असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हैं तो फिर चुनाव लड़ने से प्रतिबंध आपने क्यों नहीं किया। जब वो चुनाव का नॉमिनेशन भरने जाते थे तो क्यों ने उनको अपने डिटेन की अरेस्ट किया भाई। आप उनको चुनाव भी लड़ने दे रहे हैं, वो सम्मानजनक वोट भी लेकर आ रहा है और आप फिर उनका सरेंडर करने का दबाव बनाते हैं और आप जाके उसको गोपनीय तरीके से इनकाउंटर कर देते हैं। तो सवाल तो बनता है, इस सवाल का जवाब पुलिस प्रशासन को देना होगा और इसके लिए पूरे राज्य को आवश्यकता है सीबीआई जांच की मांग को बुलंद करे। और मैं भी एक विधायक होने के नाते इस बात को लेकर आश्वस्त करता हूँ, सीबीआई जांच की मांग को पुरजोर तरीके से मैं रखूंगा, पुरजोर तरीके से उठाऊंगा, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रशासन की नजरिया को किस तरह से देखते हैं? देखिए प्रशासन, मैं बार बार कहता हूँ, प्रशासन जैसा मैंने अध्ययन किया, प्रशासन हेल्पलेस थी। मैं कभी प्रशासन पर तो मुझे तरस आता है कि काहे वो शपथ लेते हैं, काहे वो दम भरते हैं IAS IPS का। क्योंकि आज के टाइम में भी अगर युवाओं का अगर नौकरी की बात करें, क्रिकेट और हीरो लोग को हटा दे तो IAS IPS को आज भी वो मॉडल मानते हैं। लेकिन आज परिस्थिति क्या है, वो किसी के इशारे पे चलते हैं, चाहे वो कोई पूंजीपति हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, कोई या फिर कोई रसूखदार व्यक्ति। ये किसी के दबाव में है, यही जांच का विषय है कि किसके दबाव में। बिल्कुल प्रशासन पूरी तरह से दबाव में है और ये किसके दबाव में, यही जांच का विषय है। क्योंकि आप इस प्रकार से एक आदिवासियत की आवाज को, शोषित वंचितों की आवाज को अगर धराशायी कर देंगे तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। राज्य की जनता चुप नहीं रहेगी, राज्य के आवाम चुप नहीं रहेंगे, वो सवाल करेंगे और बिल्कुल एक साथ गोलबंद होकर सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और आने वाले दिनों में बिल्कुल वो कटघरे में होंगे और उनको सवाल का अपना जवाब भी देना होगा कि किन परिस्थितियों में अपने एक कृत्य को अंजाम दिया। तो विश्वास दिलाना चाहिए और बिल्कुल आप सभी से आगे है, जांच और दूध का दूध, पानी का पानी हो। आप लोग एकजुटता के साथ हैं। देखिए अब तो लोबिन दादा का भी बयान हम सुन रहे थे भाई, वो भी कह रहे हैं कि हमको डर लगता है कि हम भी कई बार माइंस इत्यादि पर आवाज उठाए हैं, तो सोच सकते हैं संथाल परगना की स्थिति क्या। लोबिन हेम्ब्रम जैसा सक्षम है जो कई बार विधायक रहे, आधा दर्जन के आसपास, अगर वो शख्स भय महसूस कर रहा है तो आम नौजवान कैसा महसूस करेगा। तब तो आम व्यक्ति एक गांव किसान का जमीन, खेत, खलिहान तो कोई ऐसे छीन के ले ले। एक ऐसा व्यक्ति जो गुरु जी के कालखंड से नेता बना है, और अगर वह व्यक्ति डर महसूस कर रहा है आज माफियाओं के आतंक में के साये में, तो सरकार को और पुलिस प्रशासन को बिल्कुल माफियाओं पर नकेल कसने की आवश्यकता है। आप माफियाओं से दोस्ती और जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए गोली चलाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा भी ये बिल्कुल गलत बात, पढ़ाई बंद ना हो उससे मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा। जो लग रहा है प्रशासन की सुरक्षा मैंने भी अपनी विधानसभा अपना समय डोनेट करने का बात कहा है, तो हमारे पास नहीं, हमें तो बार बार कहा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि परिवार से मैंने रोते निकलते हुए अधिकारियों से भी मतलब अभी भी उनका न्याय मांगा था। जब जहाँ पर टिकट न्याय नहीं मिल पाया तो आम लोगों का न्याय विश्वविद्यालय में बिल्कुल ये तो बहुत ही हम मैसेज आए में दे रहे हैं इस पर। इस बार का विधानसभा में निसंदेह ये जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं में जिस प्रकार से ढील और कोताही, इसको लेकर आवाज मुखर होगी। मुझे लगता है बाकी विधायकों का, बाकी जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिलेगा
और साथ और आपको भी आग्रह होगी कि आप लोग उनके रोटी बिखरती रह गई, लेकिन उनको कहाँ न्याय मिलता है? वैसे थाना प्रभारी को पुलिस को बिल्कुल ऐसे में बिल्कुल देगा। आम और पब्लिक अभी आदिवासी राज्य में एक आदिवासी पहाड़ और पत्थर आपको दिख रहा है, उनका दौर बढ़ेगा। और आपको भी मालूम है बिल्कुल इसको हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को 3 साल पहले नाम ज़्यादा कुछ और हो गया। किसी प्लेटफॉर्म में इस चीज़ को हम रहे नाम लेने में इसी चैनल के माध्यम से सर 11 तारीख को कंपनी का नाम बदला है, तरीका उसमें उससे भी दिया जाता है, इसमें भी नाम दिया जा रहा है। पंकज जी, आम पब्लिक उनकी आवाज़ उठाएंगे तो उनके पास सरकार को सबसे पहला आम व्यक्ति को जनता को विश्वास दिलाई कि लोकतांत्रिक देश है और एक ये लोकतांत्रिक देश है। सरकार को जनता को विश्वास दिलाना चाहिए और बिल्कुल सीबीआई की जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। कौन क्या है, किसका संलिप्तता है, किसने क्या किया, सारी चीजें जनता के बीच आनी चाहिए। और मैं भी इस बात को लेकर निखरता के साथ प्लानिंग करिए। फिर साथ ही अभी हम लोग जैसा सुन रहे हैं कि यहाँ 2 कदम के शायद अनाथ बच्चे पढ़ते रहे रुकने की। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जो लोग सक्षम है, लेकिन जान रहे हैं झारखंड में अभी सक्षम लोग कहाँ रहे, विशेष सक्षम जिससे होना होता है कोयला पत्थर बालू तो यूपी बिहार के लोग, उधर बंगाल के लोग रास्ते से ले जा रहे हैं। औद्योगिक झारखंड के लोग तो मैंने काम कर रहे हैं। सक्षम तो बहुत कम लोग होंगे। झारखंड के लोग तो साइकिल चला के ले जाते हैं सर, जो पैदल जो लोग सक्षम है उनसे मेरा आग्रह होगा। सूर्या जी ने जिस स्कूल को चुना है, अंतिम चुनाव लड़े, जहाँ हमारी 250 बच्चे पढ़ते हैं, वो बंद न होने पाए। मैं भी आप अपनी क्षमता के अनुसार ये आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरा भी उन बच्चों की पढ़ाई बंद ना हो, उससे मैं भी कंट्रीब्यूट करूँगा। जो फिर वगैरह किसी भी कार्य के लिए नहीं आ जाएंगे। मैं क्योंकि मैंने भी अपने विधानसभा में 75% अपना सैलरी डोनेट करने का बात कहा है, तो अब हमारे पास भी उतना रहा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ताकि बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे सही लोग भी दुनिया में हैं, या फिर देखिए आप जहाँ तक भी होगा मैं निसंदेह ये मेरा प्रयास रहेगा, या मैं आपको ये वचन देता हूँ इस विद्यालय में जो अनाथ बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई ना रुके, 50% मेरा भी योगदान होगा। कोलांचल, कोल्हान, मैं ये प्रयास उन क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा आप सभी को, लेकिन हमारे भूल आने वाले विद्रोह की धरती बढ़ेगी, भूल जोहार करते हैं। और साथ ही आप सभी से आग्रह करते हैं कि एकजुट रहिएगा। आने वाले दिनों में संथाल परगना में धनबाद बोकारो के तट पर माफियाओं का दौर दिखेगा, क्योंकि जो कोयला खत्म हो रहा है, पहाड़ और पत्थर हमको दिख रहा है, उनका दौर बढ़ेगा। और आपको भी मालूम है केवल नाम बदला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आप कंपनी का नाम कुछ और हो गया है। CCL रहे, NPPC रहे, नाम लेने में हमको कभी डर नहीं लगता है। बस कंपनी का नाम बदला है, तरीका उससे भी बुरा है। कोई सर आम पब्लिक उनकी आवाज वैसा नहीं होता है। आम व्यक्ति को आम व्यक्ति का प्लानिंग से उठाना है, परिवार का बेटा था और एक दूसरे को उठाना होगा। और संख्या बढ़ने लगा, वो डरने नहीं लगा। लोकतांत्रिक देश में संख्या बल मायने होती है। आप अगर आवाज उठाएंगे तो संख्या बल से उठाएंगे, प्री प्लानिंग के साथ उठाएंगे, ऐसे नहीं। हम और आप